बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कटायंस की। एल्काइल कार्बोकटायंस कैसे स्टेबल हो सकते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कैसे एल्काइल कार्बोकटायन हम जनरेट कर सकते हैं। इन जनरल हमारा जो टेट्राहेड्रल कार्बन है वो अटैच होता है एक लिविंग ग्रुप पे। वो हो सकता है OH, वो हो सकता है क्लोरीन, वो हो सकता है ब्रोमीन। ठीक है, तो जैसे ही ये डी अटैच होगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट हो जाएगा sp2 में। नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो रहेंगे 8, और सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 8 से 6 में चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसे स्टेबल हो सकता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर दे वही होगा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो हमारे एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, जो अभी हम कुछ दिन पहले बता चुके हैं। आई थिंक लेक्चर नंबर 4 जो था वो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करता है। तो जैसे ही हम इस पे जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप रहेंगे उतना ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी रहेगी। इसके अलावा सिर्फ ये तो प्लस आई इफेक्ट हुआ, बहुत सिंपल। यानी जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ फ्री नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप उस पर बढ़ा देंगे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ये तो एक इफेक्ट हुआ, यानी जो हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी उसमें से एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमने यूज कर डाली है। क्या और कोई तरीका है इसको स्टेबल करने का? ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अब बात करते हैं अलाइल वर्सेस, ये हमारा कौन सा कार्बोकटायन है, इथाइल। तो हम इस वाले की बात कर रहे हैं। क्या इसमें जस्ट पॉजिटिव इफेक्ट होगा? नहीं, हमारे इसमें एक और इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर सबको याद, अभी जस्ट पिछले ही कुछ लेक्चर्स में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की बात की है। तो इथाइल रेडिकल में भी स्टेबलाइजेशन होगा बाय मीन्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे? जो अल्फा कार्बन है वो अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, इसके पास डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसके पास कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। सॉरी, तो इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी होगा। यानी इस कार्बन पे जैसे जैसे अल्फा कार्बन बढ़ेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो इथाइल रेडिकल कैसे, मतलब ये रेडिकल्स कैसे स्टेबल हो सकते हैं? प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। अब और एक और चीज बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स हमने पढ़ी थी वो अब यूज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जैसे ही हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के पास आ जाते हैं उसके बाद फिर हमारा सारी चीजें इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाती है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। एक और इफेक्ट तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में अभी बता ही चुका हूँ। जैसे जैसे 3 डिग्री रहेगा हमारे पास 9 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे, 2 डिग्री रहेगा तो 6 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे, 1 डिग्री रहेगा तो 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे। और CH3 रेडिकल में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। और कुछ, अब हम बात कर चुके हैं एलाइल कटायन और बेंजाइल कटायन। ये दोनों किससे स्टेबलाइज होंगे? रेजोनेंस इफेक्ट से। रेजोनेंस इफेक्ट जो है ये इनको स्टेबल करेगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट्स की वजह से अगर ये स्टेबल होंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे। तो हमारे पास ऑर्डर क्या है? देखिए सबसे स्ट्रांग होता है रेजोनेंस इफेक्ट, उसके बाद में होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और एंड में कहीं इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसके ऊपर मतलब फिनाइल रिंग्स बढ़ाएंगे हम, वैसे वैसे रेजोनेंस बढ़ेगा। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दिखाई दे रहा है। टोटल 9 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे, टोटल 6 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे। एक और हमारा सिस्टम होता है ट्रोपोलियम आयन। ये बहुत ही कमाल का है। इसमें 7 कार्बन एटम्स हैं और टोटल इस पे एक 7th वाले पे पॉजिटिव चार्ज है। इसमें भी डीलोकलाइजेशन होता है और ये भी काफी स्टेबिलिटी शो करता है। इस कंपाउंड के बारे में मैं अपने कभी लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बात करूंगा, तो ये कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट अब क्या है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द ऑर्डर? तो ध्यान रखिए, सबसे कम मिथाइल कटायन और विनाइल कटायन। देखिए विनाइल कटायन में भी कोई स्टेबलाइजेशन होता नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है। क्योंकि ना तो, क्योंकि ये अटैच्ड एक डबल बॉन्ड सिस्टम से जो मतलब जो जिसके पास कोई इफेक्ट है नहीं इस समय। ठीक है, ना इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, ना इसमें किसी तरीके का इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है।
तो इन दो सिस्टम्स की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। फिर 1 डिग्री वाला इससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहेगा। फिर 2 डिग्री वाला, देखिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन अलाइल कटायन के बराबर और बेंजाइल कटायन के बराबर होता है रेजोनेंस की वजह से। तो ये ऑर्डर बहुत जगह पे नहीं मिलता है, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल। अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 9 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी स्टेबल हो सकता है। लेकिन अगर हम जस्ट बात करें 3 डिग्री एलाइल और 3 डिग्री कार्बोकैटायंस की, तो 3 डिग्री बेंजाइल कटायन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस की वजह से। इसमें जो कार्बोकैटायन है स्टेबल रहेगा हाइपर रेजोनेंस की वजह से और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, तो क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस दोनों हैं, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। तो आई गेस ये हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टेबिलिटी के बारे में हमने बात कर लिया। क्वेश्चन आंसर सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम लेकर आने वाले हैं।